जिंदगी में और नहीं जीने दूंगी। मैं उन्हें और अर्चना को जाके सब कुछ सच बता दूंगी। फिर आपने उन दोनों को सफाई देना कि आपने वहां क्या और क्यों किया। नहीं कहूंगी, मेरा प्लान इस वक्त खराब नहीं कर सकता। और फिर मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे भी होश होने के बाद वहां क्या हुआ। लेकिन जब मुझे होश आया जैसे तुम उस नाइफ से अपने फिंगरप्रिंट हटा ली थी, मैंने चाकू को छुआ था। मुझे अपनी उंगलियों के निशान उस पर से मिटाने होंगे, वरना मैं फंस जाऊंगी। मैं भी उसे मिटाती हूँ। क्यों? मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि मणि किसी और औरत के साथ, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। फिर कैसे? मुझे भी ऐसा लग रहा था, पर इस समय मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपकी तो समझते में मैंने जो भी आपको बताया सब कुछ सच था। पहले मैं डर गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मैं भी क्या करता, मैंने वहां से रूही को देख लिया और इसको बचाने के लिए, लेकिन निशमा मैं वहां से जैसे ही निकला ना, उस टाइम रूही भी निकली, बट वॉचमैन ने देख लिया और तब से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो जाके पुलिस को सब कुछ बता देगा, इसलिए मुझे उसको इतने सारे पैसे देने पड़े। इनफैक्ट उसने रूही को भी देख लिया था। वो ये कह रहा था कि वो जाके पुलिस को बता देगा कि रूही भी इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि एंट्री रजिस्टर में रूही की एंट्री थी, तो वो सब कुछ पुलिस को बता देने वाला था, इसलिए मुझे उसको इतने सारे पैसे देने पड़े। इतना सब कुछ हो गया आदि, तुमने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं? मैं क्या करता है शिमा, मुझे लगा मैं सब कुछ बताऊंगा तो रूही पे सब कुछ। मैं भी घबरा गई थी। क्या पापा को इस बारे में पता है? ये तो मुझे नहीं पता है शिमा, बट उनको मुझ पर शक जरूर है, क्योंकि ऑफिस अकाउंट से जब मैंने बहुत सारे पैसे विड्रॉल किए थे तो पापा ने मुझसे पूछा था, बट मैंने कुछ बताया नहीं उन्हें। पर उन्हें तुम पर शक है।
तभी रमन इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। इस वजह से जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूं। अगर असली कातिल ना मिले तो आदि वो तुम्हारा पूरा का पूरा इल्जाम अपने सर पे लेने को तैयार हो गए, पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा खूनी है। जो भी मणि का कातिल है, ये बात तो साफ है कि वो रमन को फंसाना चाहता था। लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए कि तुम दोनों इन्वॉल्व थे, नहीं तो अब तक शक सिर्फ रमन पर हो रहा है, आगे तुम दोनों भी इन्वॉल्व हो जाओगे इस केस में, जो मैं नहीं चाहती हूँ। सॉरी, जो कुछ भी किया वो बस उसको बचाने के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि उसके ऊपर सारा ब्लेम आए, इसलिए मैंने सारी बातें छुपाई। सुमन, मैं भी पुलिस के पास नहीं गई, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं पापा को बचाने के लिए ये सब बोल रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल ठीक किया रूही। पापा मर गए हैं, अगर तुम पुलिस के पास जाती तो तुम भी फंस जाती, तुम तीनों शक के घेरे में आते। तुम लोगों ने जो किया ठीक किया। सुनो, हम इसमें भी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? रूही, I'm really proud of you. तुम बहुत ही ब्रेव हो तुम दोनों। बट लिसन, प्लीज तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। जैसे भी हो हमें असली कातिल को ढूंढ के निकालना है, ताकि हम पापा को जेल से छुड़ा सकें। लेकिन ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करनी है जिससे कि तुम दोनों सलाखों के पीछे चले जाओ। रोना नहीं है, समझदार रहना है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? I'm feeling much better. तो I just don't get it. मैं तुम्हें एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले जा रही हूँ। हिप्नोथेरेपिस्ट? But why? I mean, हिप्नोथेरेपी से पास्ट में चले जाते हैं, मन की बातें बाहर आ जाती है। मेरे केस में हिप्नोथेरेपी, स्ट्रेस है ना तुम्हें बहुत ज्यादा, तो क्या होता है जब स्ट्रेस होता है तो वो भी तो मन के अंदर की बातों के कारण ही होता है, पास्ट में कुछ हुआ होता है उसके कारण होता है। ऐसा होता है, हमें कुछ बातें अफेक्ट कर रही होती है और हमें पता भी नहीं होता है कि वो बातें क्या है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था पहले, तो मैंने हिप्नोथेरेपी कराई और मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ। सो दैट्स व्हाई आई फील इवन यू शुड डू इट। आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर। दरअसल मैंने तुम्हारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर मनीष चोपड़ा, अभी वो तुम्हारा केस हैंडल कर रहे हैं। क्या होता है कि आज हॉस्पिटल से फोन आया था और तुम बड़ी बहकी सी बातें कर रही थी ना कि मिस्टर भल्ला ने तुम्हें छोड़ दिया, तो मैंने ये सब उनसे डिस्कस किया। तो मनीष चोपड़ा जी ने मुझसे बोला कि आई शुड शो यू टू अ हिप्नोथेरेपिस्ट। उन्होंने कहा कि वहाँ काफी हेल्प मिलेगी तुम्हें। अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं कैंसिल करवा देती हूँ। नहीं, एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद ऐसी कई बातें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मे बी हिप्नोथेरेपी